पालिका अध्यक्ष गहलोत ने ध्वजारोहण किया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, आए तब जय गाथा, जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने नगर पालिका में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल आदि उपस्थित थे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की अपील थी, जो आज उन्होंने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता से इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब लोगों से अपील की है, ताकि हम सब उनके साथ उन योजनाओं का लाभ लेकर इस प्रदेश की जनता का लाभ कर सके। ये तो हमें ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली, इसके लिए कई शहीदों ने, कई परिवारों ने अपने दुख को झेला है, दर्द को झेला है। उसके बाद हम आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कई शहीद हुए हैं, कई ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने अपने प्राणों की न्यौछावर करके आज इस आबो हवा में हम सबको सांस लेने का मौका दिया। और संपूर्ण देश भर में नहीं, विश्व में जहाँ भारतीय निवास कर रहे हैं वो सब इस 75वें अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम के साथ संपूर्ण मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे यही अपेक्षा करी है कि इस अमृत महोत्सव दिवस को, स्वतंत्रता दिवस को हम बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाएं। इसके लिए आवश्यक ये है कि हम स्वयं अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने आसपास के क्षेत्र में कम से कम 10 परिवारों में तिरंगा लगाएं। निश्चित रूप से आज के अवसर पर हम तिरंगा लगाएंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उन वीर जिन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपनी कुर्बानी दी। एक ऐतिहासिक दिन है आज 15 अगस्त, आजादी महाउत्सव, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। देखिए भाइयों बहनों, ये आजादी हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस आजादी को मनाने के लिए हमें सालों लग गए हैं। कई बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, कई पत्नियों ने अपना सुहाग खोया है, कई माताओं ने अपने बेटों को खोया है, जब जाके हमें ये आजादी मिली है। पावन मेला पर आप सभी को, पूरे नगरवासियों को, नगर पालिका के समस्त स्टाफ को, नवनिर्वाचित परिषद को, सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में यह नगर, यह प्रदेश प्रगति करे, उन्नति करे। इस अमृत महोत्सव की 15 अगस्त के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनके कारण हमें आज ये अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस झंडा वंदन के गैरमान्य कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सब की बहन आदरणीय संतोष जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, महामंत्री धर्मेश जी, आदरणीय बबीता जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व नगर पालिका के सभी उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण, सभी पार्षद साथी भाइयों और बहनों, यहाँ पर उपस्थित सीएमओ साहब, अन्य कर्मचारी साथियों, गणमान्य नागरिकों, मित्रों ने सबसे पहले हमने आज इस माता का स्वागत करा, अभिनंदन करा, जिनके आशीर्वाद प्राप्त करा, जो शहीद हुए उनकी माता। इस अवसर पर शहीद के परिजनों का सम्मान शॉल और श्रीफल से किया गया। कृपया माला पहनाकर, शाल, नारियल, श्रीफल भेंट कर हमारे शहीद परिवारों का सम्मान करें।
हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इन शहीद परिवार हमारे बीच उपस्थित थे। हमारे समस्त अतिथियों के द्वारा इनका में हमारे अतिथि महोदय, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय गुरुगायक सम्मान श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, असंगठित कामगार बोर्ड के निगम मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, उपाध्यक्ष महोदय सुभाष जी शर्मा, अध्यक्ष महोदय श्रीमती संतोष ओपी गहलोत जी, जिले के उपाध्यक्ष बड़ी बहन कविता रघुवंशी जी, जिले के महामंत्री धर्मेश जी जयसवाल साहब, सीएमओ साहब, आप सब कृपया शहीद परिवार के माता पिता का सम्मान करें। विजय गुप्ता के अलावा सिद्धोजिया बादल सिंह चंदेल, स्वर्गीय हरीश जी भंडारी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर शुभ कार्यक्रम में उपस्थित हमारी नगर पालिका की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय संतोष ओम प्रकाश जी गहलोत जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष शर्मा जी, नगर पालिका के समस्त नवनिर्वाचित पार्षद भाइयों बहनों, पार्षद प्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के यशस्वी और ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे और नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित भाई ओम प्रकाश गहलोत जी, यहाँ पर उपस्थित नागदा नगर के समस्त नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति शहीद परिवारों से उपस्थित समस्त परिवारजनों को प्रणाम करता हूँ। मीडिया के मेरे मित्रों, नगर पालिका के सीएमओ साहब, समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, सर्वप्रथम आपको इस स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 76वां स्वाधीनता दिवस हम अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, उसको हमने सब लोगों ने आज पूरे हिंदुस्तान में साकार किया है। हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में बैठे भी हमारे भारत के नागरिकों ने आज हर घर तिरंगा अभियान को प्रतिपादित किया है। मैं हमारी जो नई पारी खेल रहे हैं उन समस्त पार्षद बंधुओं को भी हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आपकी यह पारी परम पिता परमेश्वर की कृपा से बेहतरीन हो, क्योंकि रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं। जैसे कि हमारे अभी पूर्व वक्ता सम्मानित श्री दिलीप सिंह जी शेखावत साहब कह रहे थे कि पूर्व की परिषदों ने बेहतरीन काम किया है। निश्चित रूप से दोस्तों, यह नागदा हुआ नागदा है जहां पर 1999 के पहले कि जब भी परिषदें बना करती थी या जब भी नगर पालिका के चुनाव हुआ करते थे या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का पार्षद 1994 में 10 पार्षद हमारे थे। उसके बाद 1999 में पहली बार विमला चौहान की अध्यक्षता में हमारी परिषद बनी और उस समय हम 24 पार्षदों के साथ धर्मेश जी, मैं, गोपाल यादव जी, राम सिंह जी शेखावत साहब, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, इसमें के सारे लोग हम पार्षद परिषद में आए। शुभकामनाएं प्रेषित की है। उनकी ओर से मैं भी अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आप सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ इस आजादी के अमृत महोत्सव का। पधारे सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, पार्षदगण, समस्त मेरे कर्मचारी साथी, सभी की तरफ से सभी को आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन आदरणीय संतोष ओपी गहलोत जी, नवनिर्वाचित हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ आजादी के पावन पर्व पर आपके लिए जोरदार ताली हो जाए, जिनके लिए हम सबको नेतृत्व में इस नगर के लिए काम करना है। मैं आप सभी को सबसे पहले वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 36 तक चुने हुए सभी पार्षदों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आजादी के इस अमृत महोत्सव से हम सबको मिलकर इस नगर की भागदौड़ को संभालना और इस नगर को एक विकसित शहर के रूप में समूचे मध्य प्रदेश में अपनी पहचान बना और समूचे देश में अपनी पहचान बना। इस काम के लिए आप सबको एकजुटता के साथ कार्य करना है। मैं आजादी के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिस राष्ट्र ध्वज को कुछ नियमों अनुसार केवल कुछ सीमित जगह पर ही फहराया जाता था, आपने देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिलाया है
कि हम सब अपने अपने घरों पर तिरंगा अपने गर्व और गौरव के साथ अपने घर पर फहरा सकेंगे। इस अधिकार के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हम सबके सभी वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे सभी वक्ताओं ने आप सबके बीच सभी तरह की बात रखी है और मैं मानता हूं कि हमारे वक्ताओं ने नागदा का पूरा सार, आजादी पर्व पर जो बात हमारे शहीदों की उन गणमान्यों की रखना है जिनके माध्यम से 75वां वर्ष हम लोग बना रहे हैं, वो सभी बातें आपके बीच आ चुकी हैं। मैं केवल इतना ही आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, 75 साल हमने आजादी के पूर्ण कर लिए और अमृत महोत्सव में हम लोग सब हैं। हम आजादी के इस पर्व को केवल 15 अगस्त तक ही सीमित न रखें। सभी भाइयों बहनों, सभी कर्मचारी साथियों एवं पार्षद भाइयों और बहनों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं 75 वर्ष की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल चौराहे पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण भाजपा कार्यकर्ता राहुल प्रजापत ने किया। भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण रमेश सोनी ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत सहित सभी गणमान्य जन मौजूद थे। सम्मानीय मंच, सभी कार्यकर्ता साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने और इस देश में आजादी के 75 वर्ष में बहुत प्रगति की, पर नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर अपने हाथ में आई, भारतीय जनता पार्टी की जब से देश में सरकार बनी, उसके बाद पूरे विश्व में जो एक भारतीय जनता पार्टी का सोच है। मंच पर समस्त अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, युवा साथियों, आशीर्वाददाताओं, मातृशक्ति, स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ पर आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रगति करे, उन्नति करे और जिस प्रकार से हम नागरिकों की सेवा करते करते परम लक्ष्य को जो हासिल करने का हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूर्ण करें। इस लक्ष्य को हम लगातार प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें, कार्यकर्ताओं को जोड़ते रहें, नवाचार हम करते रहें, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का क्रम सतत हमारा चलना चाहिए। और जोरदार स्वाधीनता दिवस इस मायने में कि हम 75वीं वर्षगांठ देश की आजादी की मना रहे हैं और 75वें वर्षगांठ के साथ जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, हमारी भारत की सरकार ने आह्वान किया है कि हम इस पूरे साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे और हम पिछले लगातार 7-8 महीने से इसको अमृत महोत्सव के रूप में इस पूरे साल को मना रहे हैं। दोस्तों, केवल 2 मिनट की बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा कि छोटा सा एक अभियान लगता है। लोग कहते हैं कि झंडे फहराने के घर घर अभियान, हर घर झंडा तिरंगा के अभियान का जो प्रारंभ करा मोदी जी ने। मैं कल एक आज तक पर श्वेता सिंह की रिपोर्ट देख रहा था कि जिस लाल चौक पर खड़े होकर शेख अब्दुल्ला ने भारत में विलय की बात करी थी कश्मीर को, जिस लाल चौक पर खड़े होकर नेहरू जी ने झंडा फहराया था 1948 में पाकिस्तान के नाकाम इरादे थे कश्मीर में शामिल करने के, उसके पश्चात 1948 के पश्चात लगातार 1990 के दशक में जो कश्मीर में हुआ उसके आप सब लोग परिचित हैं। पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परम सम्मानीय मंच, आज सभी वरिष्ठ वक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं। विस्तार से आप सभी लोगों से इस अभियान पर बातचीत करेंगे। आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं, आभार व्यक्त। सर्वप्रथम तो आप सभी को इस अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं और बधाई। अगस्त का महीना ऐसे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन देश को आज़ादी मिली थी और आज़ादी के साथ 2 बहुत बड़े काम हुए थे। तो धारा 370 हटाने का और राम मंदिर बनाने का, ये 2 काम लोकसभा में और राज्यसभा में प्रस्ताव पास होकर ये देश में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और आज उस 370 का हो या राम मंदिर का विषय हो, इनको हमको देखकर लगता है कि हम राम मंदिर जैसे एक मुद्दे को, जो कि
कई 500 साल पुराने मुद्दे को हमारी सरकार ने हल किया है। हमारे छोटे भाई सीएम अतुल जी और मेरे वरिष्ठ जन, सभी सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आपको 75वीं जो आजादी के आज जो जश्न मना रहा है पूरा हिंदुस्तान, उसके आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये आजादी तो हम मना रहे हैं, लेकिन ये आजादी हम मनाने के लिए हमें सालों लग गए हैं। कई माताओं ने अपने लालों को खोया है, कई बहनों ने अपने सुहाग को खोया है और कई माओं ने अपने लाल को खोया है, जब जाके हमें ये आजादी मिली है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जब ये कहते हैं कि हमारे मंडल के अध्यक्ष सीएम अतुल जी अध्यक्षता कर रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गोपी गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत जी, डॉक्टर साहब, सम्मानीय स्वतंत्रता दिवस की सभी नगरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसकी भी मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। हूँ भारत अमृत महोत्सव के रूप में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। एक और शुभकामना भी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। आप सबके आशीर्वाद से, मेहनत से, आप सबके प्रयास से आज नागदा नगर में भारतीय जनता पार्टी की पुनः परिषद बैठी है और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, इस नई परिषद ने झंडा वंदन किया है। मैं सभी निर्वाचित पार्षद भाइयों बहनों को बधाई देता हूं। सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, नागदा नगर के सम्मानित नागरिक भाइयों और बहनों, आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत की आजादी का ये अमृत महोत्सव पिछले एक हमारे बीच में नगर पालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहन संतोष, साथ में उपाध्यक्ष, सभी सम्मानित नवनिर्वाचित पार्षद साथीगण, पार्षद बहनें, आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के समय हमारे राजनेताओं की जो कल्पना थी कि इस देश को संसार के मानचित्र पर सिरमौर बनाएंगे, हमारे राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरा करना हमारा देशवासियों का कर्तव्य बनता है। और इस ओर लगातार हमारी सरकारें प्रयासरत थी, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो संसार के मानचित्र पर भारत का जो एक स्वाभिमान बढ़ा वो अपना आप में अद्वितीय है। लेकिन हर देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि इस देश को सिरमौर बनाने में कहीं पीछे नहीं रहे। नगर पालिका की अध्यक्ष बहन संतोष जी, उपाध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित थे पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी, आदरणीय धर्मेश जी, आदरणीय गोपाल जी, अन्य सभी देश श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और इस नवनिर्वाचित हमारी जो परिषद के सम्माननीय सभी पार्षदगण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मित्रों, भाइयों, 75वां अमृत महोत्सव संपूर्ण देश ही नहीं विश्व भर में भी इसको मना रहे हैं। विश्व भर में प्रवासी भारतीय जहाँ रहते हैं वहाँ आप सबने देखा होगा, आज सारे प्रवासी भारतीय आज इस कार्यक्रम में आए सभी आशीर्वाद दाताओं और सभी बहनों, पार्षद बहनों, भाइयों और सभी नगरवासियों, आप सबको नन्हे मंदे बच्चे आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नवनिर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय हमारी बड़ी बहन संतोष गहलोत जी व हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष शर्मा जी व 22 पार्षदों को मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं जोरदार ताली बजाकर हमारी नई परिषद का आप लोग सब स्वागत करें। मित्रों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने अब सबका मार्गदर्शन हम सबको सुनने को मिला है और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैं केवल आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, हम अभी सारे वरिष्ठ नेताओं का
जो जो मार्गदर्शन हमको मिला है उन सबका अनुसरण करें। और विशेष रूप से आज की सभा में नई परिषद को लेकर कई बात हुई है और कई सुझाव मिले हैं। हम सबको उस दृष्टि पत्र को लेकर काम को प्रारंभ करना है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोग सब तय करें कि जो दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नगर विकास में आगे हम और क्या क्या करने वाले हैं नगर की जनता के लिए, उन सब पर हम सबको कल से ही अपने कामों को प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, आप सबके समक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।